अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स। आज की जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है एडवांस फिल ऑप्शंस, जिसमें मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एडवांस फिल के ऑप्शंस हैं वो बताऊंगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि भाई अगर मैं ये जो मैंने डिजिट लिखा हुआ है, इस डिजिट की मैं कॉपीज़ लेना चाह रहा हूँ मल्टीपल्स इसी कॉलम में रहते हुए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि भाई यहाँ पे जो देख सकते हैं राइट बॉटम पे कॉर्नर है, इसको क्लिक करके ड्रैग करें नीचे तक। जितना आप नीचे तक ड्रैग कर सकें, यानी कि जितना आप नीचे तक चाह रहे हैं कॉपीज़ लेना, उतना नीचे तक ड्रैग करके आप बटन को रिलीज़ करें, तो सिंपली आपके पास वो वाले डिजिट की यहाँ पे कॉपीज़ आ चुकी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हर एक सेल में, ठीक है, 10 का इजाफा हो, यानी कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, 40, 50, 60, इस तरह से ये तरतीब वाइज चलता जाए। तो सिंपली हम क्या करेंगे, दूसरे सेल में यहाँ पे 20 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि भाई इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब सिंपल आप क्या करें, सबसे पहले इनकी अलाइन सेट कर लें, ठीक है। मैं इनकी अलाइन सेट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्कुल वही काम करें। यहाँ पे राइट बॉटम में जो कॉर्नर है उसको क्लिक करके ड्रैग करें, तो यहाँ पे आपके पास देखिए एक काफ़ी अच्छी जो सीरीज़ है, यानी कि डिसेंट तरीके से आ चुकी है, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीका है, आसान तरीका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि जो ये देखिए सिंपल यहाँ पे जनवरी शॉर्टकट फॉर्म में जैन लिखा हुआ है, ठीक है। आगे मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बाकी जो सारे मंथ्स हैं उनके नेम आ जाएं। तो अब क्या करेंगे, सिंपल वही काम है कि भाई आप यहाँ पर जो राइट बॉटम कॉर्नर है उसको क्लिक करके ड्रैग करें, ठीक है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे यहाँ पे देखिए सारे जो मंथ्स हैं उनके नेम आ चुके हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीका है, आप आसानी से मंथ्स के नेम लेकर के आ सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे जो वीकडेज होते हैं। सिंपली मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे मैंने मंडे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको क्लिक करके ड्रैग करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक करके ड्रैग किया नीचे तक, सारे वीक्स के डेज यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि भाई यहाँ पे अगर मैंने लिखा हुआ है जैन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैन, मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसे राइट, ठीक है, राइट की तरफ में मैं यहाँ पे सारे सेल्स में इसे फिल करना चाह रहा हूँ। तो आप सिंपल दोबारा यही, ये जो आपका बॉटम राइट पे कॉर्नर है, इसको क्लिक करके ड्रैग करें। जैसे ही आप जहाँ तक ड्रैग करेंगे वहाँ तक इसकी कॉपीज़, यानी कि आप कह लें कि इसके आगे वाले मंथ्स के नेम्स हैं वो वहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ यहाँ पे। अब बात करते हैं कि अगर भाई इन्हें मैं ऊपर कॉपी करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो सिंपल आप क्लिक करके ऊपर की तरफ अपना कर्सर लेकर के जाएंगे तो वहाँ तक भी ये कॉपी हो जाएगा। फिर से कंट्रोल Z करते हैं। अगर भाई मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे लेफ्ट की तरफ मैंने लेके जाना है, ठीक, मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल सबसे पहले इस सेल में ले आऊँगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि क्लिक करके हम लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे। जहाँ तक आप लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करेंगे आपके पास वहाँ तक मंथ्स के नेम आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि भाई यहाँ पे काफ़ी सारे कंट्रीज़ के नेम आ जाएं। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैंने लिखा पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान लिखने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसके आगे यहाँ पे आ जाए मलेशिया आ जाए, इंडोनेशिया आ जाए, इंडिया आ जाए, या और यूएसए वगैरह आ जाए, यूके आ जाए। तो अगर मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे देखें ड्रैग करूँगा नीचे तक, तो ये तो सिर्फ पाकिस्तान आएगा। इसके लिए हमें भाई क्या करना पड़ेगा, हमें एक कस्टम लिस्ट बनाना पड़ेगी। ये जो मैंने आपको बताया 10 की कॉपीज़ हो गई यहाँ पे, ये इसमें हर एक सेल में 10 का इंक्रीमेंट, यानी कि 10 का इजाफा हो रहा है। यहाँ पे ये सिंपल आसानी से मंथ्स के नेम आ गए, और यहाँ पे सिंपल वीक्स के नेम्स आ गए। सिंपली हमने ड्रैग किया, लेकिन यहाँ पे ड्रैग करने के बाद हमारे जो बताए हुए वीक्स यानी कि कंट्रीज़ हैं वो नहीं आ रहे। तो इसके लिए हमें एक कस्टम लिस्ट बनाना पड़ेगी। ये जो वीक के डेज़ हैं या मंथ्स के डेज़ हैं ये ऑलरेडी एक्सेल में डिफाइंड है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भाई मुझे जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ चाहिए उनका भी मैं यहाँ पे नेम जो है वो डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उनकी भी, यानी कि मैं एक सीरीज़ बनाना चाह रहा हूँ, सीरीज़ डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ एक्सेल के अंदर ही। तो सिंपल हम क्या करेंगे, आप देखें यहाँ पे किसी भी एक जगह पे आ जाएँ, ठीक है, किसी भी सेल में आ जाएँ, फिल पे चले जाएँ। फिल पे जाने के बाद यहाँ एंड वाला ऑप्शन है, ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एडवांस वाले ऑप्शन में आ जाएंगे और सबसे नीचे जाएंगे, ठीक है। सबसे नीचे जाने पर यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एडिट कस्टम लिस्ट। हमें अपनी एक न्यू कस्टम लिस्ट बनाना पड़ेगी, ठीक है। ये वीक ऑफ डेज या मंथ्स के नेम्स हैं, ये सारे ऑलरेडी डिफाइन है, लेकिन हमें इनको भी जो ये कंट्रीज़ के नेम हैं इनको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो कस्टम लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी लिस्ट बनी हुई है, जैसा कि ये मंथ्स के नेम उनकी भी लिस्ट बनी हुई है, वीक्स के नेम इनकी भी लिस्ट बनी हुई है। लेकिन मैं यहाँ पे न्यू लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, न्यू लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। न्यू लिस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे एंट्रीज हम करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ भाई यहाँ पे
पाकिस्तान, ठीक है। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं भाई इंडोनेशिया, फिर से एंटर करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई चाइना, ठीक है। फिर से एंटर करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं भाई यूएसए, एंटर करके दोबारा यहाँ पे लिखेंगे यूके, एंटर करके दोबारा हम यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं जी इंडिया। और ये देखिए यहाँ पे मैंने ये एक लिस्ट बना ली है, ठीक है। ओप्स, यहाँ पे इंडिया की स्पेलिंग गलत हो गई, हम यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये लिस्ट मेरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, तो मैं सिंपल इसे ऐड कर दूंगा। जैसे ही आप ऐड करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं आप जो कंट्रीज़ की लिस्ट है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मैं इसको सिंपल ओके करूँगा और इसको भी ओके करूँगा। अब दोबारा यहाँ पे आते हैं, मैं सिंपल लिख लेता हूँ भाई पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान लिखने के बाद अब मैं क्या करूँगा कि भाई ये जो राइट बॉटम पे कॉर्नर है इसे सिंपल क्लिक करके ड्रैग करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो मैंने लिस्ट यहाँ पे डिफाइन की थी कस्टम लिस्ट में जाकर, वही लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। सो आप इस तरह से काफ़ी सारी लिस्ट जो हैं वो क्रिएट करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं, अगर आपको इस तरह से कस्टम लिस्ट बनाने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो भाई आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।